18 तारीख को आंदोलन हम कर रहे हैं। अगर नहीं विज्ञापन जारी होता तो हम लोग फिर आमरण अनशन भी करेंगे। आखिर सरकार चाहती क्या है? नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई 2025 को चुनाव से पहले घोषणा किया था टीआरई 4 को लेकर कि जल्द विज्ञापन जारी होगा, लेकिन यहाँ उलझा के रखा गया है 1.5 साल से अभ्यर्थियों को। शिक्षा मंत्री जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरई 4 की परीक्षा और रिजल्ट की तिथि घोषित कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि को ये लोग धूमिल कर रहे हैं, उनको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि विज्ञापन कब आएगा ये बीपीएससी बताएगा। बीपीएससी कह रही है कि शिक्षा विभाग मंजूरी नहीं दे रहा। क्या सच्चाई इसमें मैं नहीं जानता। और स्टूडेंट के कहने पे हम चुनाव लड़े, चुनाव हार गए अलग चीज। बड़ी पार्टी जो भी बिहार में है और हमको कोई दिक्कत नहीं था, हम ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया इसलिए हम पार्टी ज्वाइन नहीं किए। नहीं तो आज हम भी विधायक रहते। बिहार देख रहे हैं बहुराज मोहन तिवारी। देखिए बिहार में इन दिनों लगातार हम ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रदर्शन भी चल रहा है और बीते दिनों भी हमने देखा कि किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर हल्ला मचा हुआ है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई पुख्ती बात नहीं बताई गई कि विज्ञापन किस दिन जारी होगा। और इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजधानी पटना में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। एक बार फिर बीपीएससी और सरकार के खिलाफ अभ्यर्थी सड़क पर उतरने वाले हैं। जिस तरीके से चुनाव में माहौल बनाया गया, 1 करोड़ नौकरियों का बात कहा गया, लेकिन चुनाव बीतने के बाद अब अभ्यर्थी एक बार फिर प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं और सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। और जब उतरते हैं सड़कों पर तो नीतीश कुमार की ये सरकार उनके साथ क्या करती है किसी से छिपा नहीं है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है जो लगातार अभ्यर्थी के आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टीआरई 4 के विज्ञापन के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंदोलन की बात आती है सरकार कुछ लॉलीपॉप थमाती है, आंदोलन रुकता है, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब इस बार जो आंदोलन होने वाला है उसको लेकर बात करेंगे। छात्र नेता दिलीप, अब आप लोग पहले आंदोलन का आह्वान किए थे, फिर बीपीएससी की तरफ से एक बयान आ गया और उसके बाद आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया। अब फिर महीने दिन बाद आप लोग आंदोलन के लिए उतर रहे हैं। भाई ये टीआरई 4 का जो विज्ञापन है इस जारी होगा ना कि फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा? यही तो संदेह हो रहा है हम लोग को कि आखिर सरकार चाहती क्या? क्या बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं जारी करना है? तो स्पष्ट बोल देना चाहिए कि हम 5 साल नहीं जारी करेंगे या 4 साल नहीं करेंगे, ताकि जो अभ्यर्थी इंतजार करे वो अपना दूसरा कोई रोजगार देखते ना। लेकिन यहाँ उलझा के रखा गया है 1.5 साल से अभ्यर्थियों को। नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई 2025 को चुनाव से पहले घोषणा किया था टीआरई 4 को लेकर कि जल्द विज्ञापन जारी होगा। शिक्षा मंत्री जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरई 4 की परीक्षा और रिजल्ट की तिथि घोषित कर दी, लेकिन विज्ञापन की तिथि घोषित नहीं किया उन्होंने चुनाव से ठीक पहले। अभी देखिए 16 फरवरी को जब आंदोलन हम लोग करने वाले थे तो बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कुछ दिन पहले कि टीआरई 4 की याचना आ चुकी है और जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। 1 महीना से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जबकि टीआरई 2 के समय आप देखिए 1 महीना में उसकी सारी प्रक्रिया संपन्न करा ली गई। विज्ञापन आ गया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग तक हो गया, चुनाव था। तो आप सोचिए कि 1 महीना में वहां सारी प्रक्रिया हो जाती है। यहाँ 1 महीना से याचना आके रुका हुआ है, बीपीएससी लटका हुआ है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी अभी देखिए समृद्धि यात्रा पे जहां भी जा रहे हैं टीआरई 4 का जिक्र कर रहे हैं कि जल्द विज्ञापन जारी होगा, जल्द होगा। और 20-21 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, और वो अब पद छोड़ने वाले हैं। और वो जब इस तरह की बात कह रहे हैं तो कम से कम अधिकारियों को, शिक्षा विभाग और बीपीएससी को तो इस पे मतलब अच्छे से पहल करना चाहिए, लेकिन ये लोग उल्टा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं और इधर ये लोग लटका रहे हैं बहाली को, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि को ये लोग धूमिल कर रहे हैं, उनको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। भाई जो मुख्यमंत्री 20 साल से बिहार में है, मुख्यमंत्री हैं, और वो जब यहाँ से मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, एक तरह से संन्यास ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद से और विदाई हो रहे हैं उनकी, और वैसे व्यक्ति का आप लोग अपमान कर रहे हैं। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं
कि विज्ञापन कब आएगा ये बीपीएससी बताएगा। और बीपीएससी क्या कर रही है, अब पता नहीं, जो खबर कहीं कहीं चल रही है कि बीपीएससी कर रही है कि शिक्षा विभाग मंजूरी नहीं दे रहा। क्या सच्चाई से मैं नहीं जानता। एक बार बीपीएससी का अधियाचना आ चुकी है, एक बार कहती है कि अधियाचना आ चुकी है, जल्द विज्ञापन प्रकाशित होगा। शिक्षा विभाग मंजूरी नहीं दे रहा, अभी समझ में, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई जब आपके पास आ गया तो मंजूरी के बाद ही ना आपके पास आया। ये तो मंशा और मकसद नहीं है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में टीआरई 4 नहीं करवाना है। यही मुझे लग रहा है कि नीतीश जी जब तक है टीआरई 4 नहीं लाना है। और अगला इलेक्शन जब आएगा लोकसभा का 28-29 में, 29 में चुनाव है, तो 28 लास्ट में देंगे वैकेंसी। हमको जैसा लग रहा है टीआरई 4 भी इतना दूर लेके जाएंगे। बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं तो जब मुख्यमंत्री जी रोज बोल रहे हैं और बीपीएससी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर बीपीएससी को सरकार के लोगों ने या शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा होगा कि अभी रोक के रखिए। लेकिन बीपीएससी तो संवैधानिक संस्था है ना, इनको तो अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि भाई जब आपके पास अधियाचना आ चुकी है तो आप विज्ञापन जारी कीजिए। और आपने तो नोटिस जारी करके कहा कि जल्द यदि विज्ञापन जारी होगा, फिर भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब बीपीएससी लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय तो कर ही रही है, साथ में नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल कर रही है बीपीएससी, नीतीश कुमार जी को बदनाम कर रही है बीपीएससी। बीपीएससी के देखा जाता है अक्सर आप अधिकारियों से बातचीत भी करते, क्या इस मसले पर उनसे आपने बातचीत नहीं की, सवाल नहीं पूछा कि आखिरकार क्यों लटका के रखा है आपने? देखिए, बीपीएससी के अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, टाल मटोल का रवैया अपना रहे हैं। और जो कुछ बाहर खबर चलती है, अब उसमें क्या सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन उसी में चला कि भाई शिक्षा विभाग मंजूरी नहीं दे रहा, मंजूरी के लिए भेजा गया। मुझे तो ये कुतर्क वाली बात लगती है। कुतर्क वाला, जब आपके पास आ गया तो आपको मंजूरी नहीं मिला तो आ कैसे गया आपके पास? तो अब क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये टाल मटोल का रवैया है। और हम लोग मजबूर होकर अब 18 मार्च को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जो बीपीएससी ऑफिस तक जाना है। महाआंदोलन होगा, बीपीएससी ऑफिस तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी से हम लोग को बीपीएससी ऑफिस तक आपको जाने का दिया जाएगा। पुलिस तो लाठी लेकर रास्ते में खड़ी रहेगी। पुलिस क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, उनका काम है। लेकिन हम लोग का ये तो होता है ना, अक्सर आप लोगों के साथ तो यही होता है कि जहां आप लोग थोड़ा सा दूरी पर निकलिएगा, रास्ते में कुटा जाइएगा। देखिए, इन सब चीजों से हम लोग नहीं डरते हैं, बहुत बार कुटाए भी हम हैं, आप लोग भी देखे हैं, जेल भी गए हैं। तो इन सब चीजों से नहीं डरते हैं। अभ्यर्थियों के, छात्रों के हक की लड़ाई है तो हम लड़ेंगे। सरकार को, आयोग को, पुलिस को जो करना है करे, लेकिन हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से ही होगा। लेकिन हम लोग का जो आंदोलन है वो बीपीएससी ऑफिस तक जाएगा, क्योंकि ये बीपीएससी के पाले में अब गेंद है। बीपीएससी को विज्ञापन जारी करना है तो सीधी सी बात है, बीपीएससी ऑफिस। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि छात्र दिलीप को केवल अपना चेहरा चमकाना रहता है। अभी अभी चुनाव लड़े थे निर्दलीय, हसरा अच्छा नहीं हुआ, अब फिर इसीलिए नीतीश सरकार और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उनकी छवि खराब करने के लिए आंदोलन करेंगे। देखिए, अभी जो भी सरकार रही बिहार में पिछले 10-11 साल, आप कह लीजिए 11 साल में, तो बीच में गठबंधन में भी बदला, 2 बार बदलाव हुआ। तो हम तो हर सरकार में आंदोलन किए हैं। तो यहाँ पे तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है कि उसकी सरकार है तभी हम आंदोलन करेंगे। हम तो हर सरकार में आंदोलन करते रहते हैं, जब जरूरत होती है तो आंदोलन करते हैं। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, तो भाई जो व्यक्ति 10 साल, 12 साल से, 11 साल से लड़ रहा है, तो वैसे व्यक्ति क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा? और स्टूडेंट्स के कहने पर हम चुनाव लड़ेंगे। जब किसी नेता का बेटा डायरेक्ट मंत्री बन सकता है, किसी सदन का सदस्य नहीं है, कभी कोई राजनीति में या किसी पार्टी में सदस्य नहीं रहे और डायरेक्ट मंत्री बन जाते हैं, मंत्री पद की शपथ डायरेक्ट ले लेते हैं, उससे पहले किसी को नाम भी नहीं पता रहता है। तो भाई दिलीप कुमार 10 साल, 11 साल से लड़ रहा है सड़क पे, और कई बातों, कई डिमांड, कई मांगों को हमने पूरा करवाया है सरकार से लड़के। तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो आना ही चाहिए राजनीति में। और स्टूडेंट के कहने पे हम चुनाव लड़े, चुनाव हार गए अलग चीज है, लेकिन नेता के बेटा को तो वोट मिल जाता है, दिलीप को कहां वोट मिला? ये तो आम जनता को और स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको समझ चुका। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, 10,000 12,000 स्टूडेंट्स ही थे। अगर वो लोग ही वोट देते तो अच्छा खासा वोट आता, लेकिन नहीं दिए। तो खैर हमने तो हिम्मत दिखाई ना, हमारे नजर में वहां कोई भी विधायक उपयुक्त नहीं लगा, तो हमने चुनाव लड़ा कि भाई इनके विरोध में हम चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी या किसी गठबंधन के विरोध में नहीं था। हमारा चुनाव था जो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र है वहां के जो विधायक थे, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, उनके विरोध में था। और छात्र हित में, जनहित में था कि हम जीतेंगे तो जनता के मुद्दे को और छात्रों के मुद्दे को सदन में उठाएंगे। आज देखिए टीआरई 4 पे कितना लोग सदन में लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है। और भी मुद्दा है, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का है, लाइब्रेरियन है। अभी तो चुनाव होने वाला है स्नातक और शिक्षक का, एमएलसी का, लेकिन कैंडिडेट बहुत घूम रहे हैं। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कैंडिडेट बहुत, लेकिन कोई लड़ने के लिए तैयार है? कोई दिलीप कुमार की तरह पटना में आंदोलन कर रहा है या कहीं आंदोलन कर रहा है? तो जब लाठी खाना होगा, जेल जाना होगा या लड़ना होगा तो दिलीप कुमार। लेकिन जब चुनाव का समय या वोट का समय आएगा तो भाई
पैसा पे लोग दे देते हैं, बहुत लोग पैसा पे ही वोट देते हैं, अलग चीज तो है। क्या जरूरी है दिलीप कुमार को इन अभ्यर्थियों के लिए लाठी खाने की, जो एक वोट नहीं दे रहे हैं? देखिए, हम जो आंदोलन शुरू से किए हैं तो कभी ये सोच के नहीं किए कि आंदोलन के बदले हमको क्या मिलेगा, स्टूडेंट से क्या मिलेगा, या चुनाव हम लड़ेंगे आगे, ये तो हम सोचे भी नहीं थे चुनाव के बारे में। बस आंदोलन करते गए। और ये कभी हम सोच के नहीं आंदोलन किए कि हमको नेता बनना है। अगर नेता बनने के लिए हम आंदोलन करते या चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन करते, तो ये जो 10 साल 11 साल हमने समय दिया है, सब अपना परिवार सब कुछ छोड़ के, वो किसी पार्टी में हम चले जाते तो 10 साल में तो एक अच्छे पद पे उस पार्टी में रहते और कहीं से अभी जीत के रहते, विधायक बने रहते। इतना तो क्षमता था और इतना लोकप्रियता भी मेरी थी, तो सभी जानते हैं। तो कोई पार्टी चुनाव से पहले भी हम ज्वाइन कर लेते तो बड़ी पार्टी जो भी बिहार में है, और हमको कोई दिक्कत नहीं था, हम ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया, इसलिए हम पार्टी ज्वाइन नहीं किए, नहीं तो आज हम भी विधायक रहते। तो हम सिद्धांतों के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे, सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं करेंगे, अपने सिद्धांत पे हम अडिग रहते हैं। और इसके लिए हमको बहुत त्याग करना पड़ता है, समय समय पे हम करते हैं। लेकिन मैं आज फिर कर रहा हूं, चुनाव लड़ने के लिए, नेता बनने के लिए हमारा कोई आंदोलन नहीं होता है। नहीं तो अभी TRE 4 के लिए हमको आंदोलन करने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। अगर नेता बनने के लिए आंदोलन करना था तो इससे बड़ा मुद्दा BSSC का है, जो 25% वेटेज वाला मुद्दा है और एग्जाम तिथि का मुद्दा है, उसमें 40-45 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो हमको तो पहले वो आंदोलन करना चाहिए, इसको तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। 40,000 स्टूडेंट जरूर, 40 लाख स्टूडेंट डायरेक्ट जुड़े हुए, इसमें तो 8 लाख स्टूडेंट है टीचर बहाली में, लेकिन उसमें 40-45 लाख स्टूडेंट है। लेकिन चूंकि TRE 4 के लिए हम पहले से लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि TRE 4 का विज्ञापन जारी हो जाए, उसके बाद ही हम दूसरे मुद्दे को उठाएं। तो आप लोगों ने तो निकाल तारीख तय कर दी है, 18 मार्च आप लोग पटना कॉलेज से निकलेंगे, आंदोलन करेंगे। तो पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार है ना आप? उसके लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। आप देखिए, पहले भी हमको घर से उठा लिया तरीके से, लेकिन बर्बरतापूर्ण पुलिस लाठी चार्ज करती है ना, ये देखती है कि अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, भविष्य है। आपको लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि आप लोग पहले से अनाउंस करके ये करते हैं, तो पुलिस को इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? देखिए, ये गलत है। पुलिस के द्वारा जो भी इस तरह से बर्बरतापूर्ण काम किया जाता है तो बिल्कुल गलत है। हम अब पिछले आंदोलन में आप देखिए, जो 19 सितंबर को हुआ था, मेरा शर्ट फाड़ दिया गया, पूरा शर्ट की कॉलर पकड़ के घसीटा गया, हमको शर्ट फट गया। ये तो दूसरा शर्ट है, उसी कलर का है, लेकिन दूसरा शर्ट है ये। तो मेरा शर्ट फाड़ दिया गया, घसीटा गया, कई जगह हमको माथा में, पूरा पीठ सब में, चौना में, हर जगह चोट लगा था, घसीटा गया, रोड पे पटका गया। तो ये करने की जरूरत क्या थी? हम तो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, हम तो कभी उस तरह की बात भी नहीं बोलते हैं, हिंसक बात भी नहीं कभी बोलते हैं। तो फिर मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, मतलब इन लोगों का साफ है कि ऐसा व्यवहार करो इसके साथ कि आगे से कोई आंदोलन न करे, क्योंकि हमारे आंदोलन में डर पैदा कर, भीड़ आती है। तो इसको लगता है कि भाई डर पैदा कर दो दिलीप कुमार के अंदर, की आंदोलन न कर। लेकिन हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है, हम फिर आंदोलन कर रहे हैं। 18 तारीख को आप लोग का आंदोलन कितना असर डाल पाएगा सरकार पर कि वो विज्ञापन जारी नहीं करेगी, तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं, अगर 18 तारीख को आंदोलन हम कर रहे हैं, अगर नहीं विज्ञापन जारी होता तो हम लोग फिर आमरण अनशन भी करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। उसके लिए भी तैयार, उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, हम उसी अनुसार काम करेंगे। कोई भी मतलब हिंसक काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे शांतिपूर्वक। जल्द विज्ञापन आना ये कितना जरूरी है अभ्यर्थियों के लिए, ये कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर? देखिए, परेशानी तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक संकट स्टूडेंट्स के सामने है, क्योंकि वो घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे थे इस उम्मीद में कि भाई, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि 1 महीना में आ रहा है, कभी कह रहे थे 15 दिन में आ रहा था, इसलिए वो तैयारी कर रहे थे। तो अब उनके साथ क्या हो गया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरी समस्या यह है कि एज खत्म हो रहा है, हजारों अभ्यर्थियों की एज समाप्त हो गई, हजारों अभ्यर्थी जो अभी उस कतार में है जिनकी उम्र समाप्त होती जा रही है। तो उम्र सीमा का भी ख्याल रखे सरकार और BPSC शिक्षा विभाग कि 2000 इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उस अनुसार एज की गणना की जाए। जो STT इससे पहले हुआ है, अभी जो 2 STT हुआ उसमें जो एज की गणना की गई थी उसी अनुसार किया जाए, क्योंकि एज तो किसी की स्थिर नहीं रहता। विज्ञापन ही निकालेगा 10 साल, तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि 10 साल तक एज स्थिर रहेगा किसी का। तो ये समस्या है, घर परिवार समाज से समस्या है, बहुत सारी समस्या है, और बेरोजगारी बढ़ रही है दिनों दिन। आप अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे आंदोलन को लेकर? अभ्यर्थियों से हम यही अपील करेंगे कि आप घर मत बैठे रहिएगा, लाइब्रेरी में, लॉज में, हॉस्टल में मत बैठे रहिएगा, कोचिंग में मत बैठे रहिएगा। आप 18 मार्च को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचे, वहां से हम लोग BPSC मार्च करेंगे, BPSC तक जाएंगे, लेकिन पटना कॉलेज 10 बजे आप लोग को पहुंचना है। अगर आप घर बैठे रहे, नहीं आए आंदोलन में, तो TRE 4 का विज्ञापन समझिए भूल जाइए, नहीं आने वाला है TRE 4 का तब विज्ञापन। जब तक भीड़ नहीं दिखाइएगा विज्ञापन नहीं आने वाला है, इसलिए भीड़ दिखाइए। और जितने भी कोचिंग शिक्षक है पूरे बिहार और बिहार से बाहर जो TRE 4 का बैच चलाते हैं,
उनसे हम आग्रह करेंगे कि उस दिन यानी 18 मार्च को आप कोचिंग बंद रखिए। उसकी घोषणा आप पहले ही कर दीजिए कि 18 मार्च को आपका कोचिंग बंद रहेगा। और जो भी शिक्षक 18 मार्च को कोचिंग खुला रखते हैं, जो टीआरई 4 का बैच चला रहे हैं, तो इसका मतलब वो शिक्षक नहीं, शिक्षक के रूप में कोई और है, शिक्षा माफिया है। वो स्टूडेंट्स के हित से उनको कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर इन दिनों जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जो सरकार दावे कर रही है लेकिन अभ्यर्थी जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, बीपीएससी ने मामले को लटका रखा है। ऐसे में 18 मार्च को तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक महाआंदोलन बुलाया है, जिसकी अगुवाई दिलीप कुमार कर रहे हैं। और देखना होगा कि इस आंदोलन का असर कितना सरकार पर और आयोग पर पड़ता है और टीआरई 4 का विज्ञापन कब तक जारी होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।